वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, अपने बारे में, है ना। हम कहाँ रहते हैं, हमारा राज्य क्या है, छत्तीसगढ़। तो प्राय सारे लोग लगभग रायगढ़ जिले से ही हो ना, जशपुर जिले। हाँ ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की बसाहट, ठीक है। अच्छा, तो प्राय छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जातियों को आप लोग जानते हो? कौन कौन सी जाति के लोग यहाँ रहते हैं? नाम, जैसे हम यादवों की बात करें, ठीक है, जैसे हम अगरिया लोगों की, पटेल, चौधरी, है ना, इनकी बात करें, उरांव की बात करें, गोंड की बात करें, और कौन, कलार, कोलता, है ना, ये सब है छत्तीसगढ़ की जातियां। तो सबसे पहले हम अपने आप को देख लेते हैं, ठीक है। उरांव लोग बैठे हैं यहाँ पे, किसी भी उरांव से आप पूछो तो वो क्या बोलेगा, हमारा कल्चर जो है झारखंड से है। हमारे पुरखे पूर्वज जो छत्तीसगढ़ में आए हैं वो झारखंड से आए हैं। और झारखंड से कैसे आए? पिछली मीटिंग में हमने बताया था रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ की बात बताई थी। तो रोहतासगढ़ से जब हमको खदेड़ा गया, मारपीट की गई, हम हारे, शेरशाह सूरी ने जब वहां हमला किया, तो उसके बाद में हमें वहां छोड़कर भागना पड़ा। तो झारखंड से लगा हुआ एरिया है जशपुर, तो भागकर कहाँ आए, जशपुर की तरफ आए ना, झारखंड की तरफ आए। वहां पर हमारे पुरखे पूर्वज लोग आज भी हमको कहानी बताते हैं कि हमारे पूर्वज लोग बच्चों को लेके, अपनी महिलाओं को लेकर के जंगलों में, झुंडियों में जाकर के छिपे थे, करम मनाते हैं, यही कहानी बताते हैं। जब करम का त्योहार क्यों मनाते हैं, करम त्योहार क्यों मनाते हैं? इसीलिए करम के पेड़ को हम मानते हैं ना, कि हम उसके नीचे हमारे पूर्वज छुपे थे, उन झुंडियों में आकर के, उस जंगल में। तो ये हम झारखंड से छत्तीसगढ़ के जंगल में आकर के हम बस गए। उससे पहले वहां पर कोई बसाहट नहीं थी। इसके बाद में गोंड लोगों को हम देखेंगे। गोंड लोगों का इतिहास, जैसे हमारे रायगढ़ के राजा मदन सिंह परते जी, वो कहां से आए थे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में वही हंडी, आगे गले में हंडी लटका दिया था, पीछे झाड़ू लगा दी थी। तो उस व्यवस्था को वो नहीं मानना चाहते थे, उस तरीके की गुलामी वो नहीं लेना चाहते थे। कहां से वो भाग करके? तो उनको ये रायगढ़ की केलो नदी का किनारा मिला, मैदानी जैसी जगह मिली, बसने जैसा लगा, वो कहाँ आकर बस गए? रायगढ़ के। ऐसे तो हम तो इनके कल्चर, इनके जो संस्कृति है, कहाँ से मिल खाती है? महाराष्ट्र के आदिवासियों से, गोंडों से, ठीक है। हम पूछेंगे अगरियाओं से, जो पटेल चौधरी लोग हैं ना यहाँ के, जो ओबीसी में आते हैं, ये तो एसटी में आते हैं। जो अगरिया लोग हैं, जिनको हम बोलते हैं पटेल, चौधरी, नायक, है ना, इनसे पूछेंगे तो ये बोलते हैं हम अगरिया लिखते ही इसलिए है क्योंकि हमारे साथ में जब राजाओं ने ज्यादती की थी, हमें वहां से खदेड़ा था। कहां से? आगरा से, इसलिए इनको अगरिया बोलते हैं।
यही चीज हम कोलता कलार लोगों को पूछेंगे तो ये कहेंगे ये कहां से आए हैं। इनकी भाषा ही सुन के लगता है कि कौन सी भाषा बोलते हैं, उड़िया। कहां से आए, उड़िया कहाँ की भाषा है, उड़ीसा। कई साहू लोगों भी यहाँ पर उड़िया बोलते हैं ना, तो ये उड़ीसा। ऐसे जितने भी, जिसको भी छत्तीसगढ़ में तुम जिस भी जाति के लोगों को बोलो, जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, कोई नहीं बोलता है कि हम यहीं से हमेशा से यहीं के लोग हैं। जैसे पंजाब के लोग बोलते हैं कि हमारा पंजाब ही है, हम कहीं से नहीं आए हैं, यहाँ पंजाब के हम पैदाइश हैं। यूपी बिहार के लोगों को बोलोगे तो वो बोलेंगे हम बिहार के ही हैं, चाहे दुनिया की किसी जगह पे चला जाए, वो कहेगा मैं बिहार का ही हूं। यूपी का आदमी बोलेगा हम यूपी से ही आए हैं, तो वो अपने आप को यूपी का ही बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के जिन लोगों की छत्तीसगढ़ की पहचान आज उनको मिली हुई है, वो लोग भी हर कोई अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति लेकर आए। क्यों? क्योंकि जब वहां पर इन कई जगहों पर, और सारी जातियों को आप ले लो, जितने भी मैंने उदाहरण बताए हैं, किसी को भी पूछना तो वो क्या बोलेंगे, हम फलानी जगह से आए हैं। आया कोई, हम जैसे आप जशपुर में आके बस गए, वैसे ही कोई रायगढ़ में आके बस गया, वैसे ही कोई बस्तर में आके बस गया, वैसे ही कोई रायपुर में, कोई बिलासपुर में, जहां जहां जगह मिली। उससे पहले ये मध्य प्रदेश का एक बिगड़ जंगल था, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सबसे लास्ट में, बहुत बाद में बना हुआ प्रदेश है, बहुत बाद में यहाँ बसाहट हुई है, इससे पहले ये जंगल था। तो इस वजह से छत्तीसगढ़ की धरती जो है, इस धरती के लोग अपने आप को यहाँ का मानते ही नहीं है, सिर्फ अपने आप इसका फायदा लेने के लिए। क्या बोलते हैं, हमारा वो महाराष्ट्र में, हमारा वहां से मिलता है, हम तो उराव हैं, हमारी अलग, सबकी अपनी अपनी अलग अलग बोली भाषा संस्कृति है, और हर कोई बोलता है कि हमारा रिलेशन वहां से है, हमारा रिलेशन वहां से, हम वहां से आए, हम वहां से आए, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ पूरा बिखरे खत्म हो गया। यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन बेचकर जीना पसंद करते हैं। जानते हो, बेटी की शादी करती है, जमीन दे दो। आज जो अधिग्रहण हुआ, इतना सारा का सारा छत्तीसगढ़ खाली होने की स्थिति में आ गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों में कभी भी इसके लिए ये नहीं लगा कि छत्तीसगढ़ अगर खत्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। जब अंग्रेजों ने मिसल बनाया, देखो अब यहाँ क्या बात है, अब सारे लोग बोल लेंगे हम कि हम बाहर से, तो बाहर वाले भी जब बाहर से आए, या हमें फिर यहाँ की पहचान कैसे मिली। जब अंग्रेजों ने 1930 में मिसल तैयार किया, मिसल दिया, मिसल से पहले का पूरे भारत में किसी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन कहां से आया, कौन कहां की पैदाइश है, कौन कहां का रहेगा, पहचान किसी को नहीं मिली। तो इसीलिए हमें कम से कम 1930 में चलो यहाँ की पहचान मिल गई, यहाँ की आइडेंटिटी मिल गई, खसरा खतौनी सब मिल गया ना हमें। तो उस वक्त तक जो लोग यहाँ थे, उनके मिसल रिकॉर्ड यहाँ बन गए, वो यहाँ के वसिंदे हो गए, वो यहाँ के मूल निवासी बन गए। लेकिन इनके अंदर इस धरती के लिए अपनापन कभी पैदा नहीं हुआ। यही कारण है कि यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ को बेचते जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को छत्तीसगढ़ के नाम पर इकट्ठे होकर के अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग लड़ते किस बेस पर है, अगरिया समाज, कोलता समाज, गोंड समाज, उरांव समाज और सारे दुनिया भर के समाज, जाति को अपना समाज बना करके लड़ते, जबकि हमें अपना समाज किसे बनाना चाहिए, छत्तीसगढ़ का समाज बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए जब हम, क्योंकि ये हमारी पहचान है, इसके अलावा हमें और कोई, आज अगर छत्तीसगढ़ पूरा खत्म हो जाए तो कोई और दूसरा प्रदेश, कोई दूसरी जगह हमें पहचान देने के लिए तैयार होगा नहीं होगा।
लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को कि राजनेताओं ने जो 1930 के मिसल के बाद यहाँ जो बाहर से लोग आते चले गए और हमारे सबसे ज्यादा हमारी कमजोरी ये थी कि शिक्षा हमारे पास पहुंची ही नहीं थी। भारत आजाद होने के बाद भी हमारे पास शिक्षा नहीं पहुंची थी। आज हमारे लोग थोड़ी थोड़ी शिक्षा में आ रहे हैं, तो इस वजह से छत्तीसगढ़ में सोना चला गया, छत्तीसगढ़ का हमारा कोयला सारा खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ का हमारा लोहा सारा चला गया, बॉक्साइट सारा चला गया, पानी चला गया, जमीन चली गई। लोगों को इतना मार दिया, इतना दबा के रख दिया कि लोग अपने हक की बात बोलने से भी डरते हैं। आज आप लोग काम करते हो, 2-2 महीने की मजदूरी काट देता है, बोलने की हिम्मत करते हो? मन चाहे आपकी मजदूरी बढ़ाते हैं, मन चाहे आपकी मजदूरी घटती, बोलने की हिम्मत आप लोगों में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाहर के लोग जब आए, हम भी बाहर से ही आए थे, वो भी और बाहर से आते चले गए। लेकिन 1930 में जब हमारा मिसल तैयार हो गया, हमें पहचान मिल गई, बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर फिर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। हमारी पंचायतों ने, हमारी ग्राम सभाओं ने बाहर के लोगों को यहाँ पहचान, हम भी आए थे, अब उन्होंने खुद अपनी इन बाहर के लोगों को यहाँ की पहचान देनी चालू कर दी। तो यहाँ को बाहर वाले यहाँ को वो भी अपना नहीं समझते, वो तो आप बाहर से आए हैं, वो क्या अपना समझेंगे। लेकिन जिनको पहचान मिल गई वो भी अपने आप को छत्तीसगढ़ का नहीं मानते। इसलिए आज छत्तीसगढ़ पूरी तरह से बिक के खत्म होने की स्थिति में है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ मिटने की स्थिति में आ चुका है। तो हमें लड़ना पड़ेगा ना। आज तो हम हैं, आज हमारी पहचान है, तो हमें इसे बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? ठीक है, ये बात मेरी समझ आ गई सबको?